ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। जैप हुकाम का कहना है कि किसी अस्पताल, लेबॉर्ट्री या फार्मेसी के पास इंजेक्शन की रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं। मार्केट में गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के इंजेक्शन मौजूद हैं। दरामदशुदा इंजेक्शन की क्वालिटी चेक मुकम्मल होने तक इस्तेमाल न किया जाए। मरीज भी आंखों की बीमारी के लिए फ़िलहाल ये इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें। लाहौर में ड्रैब का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा। इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए गए। मुल्तान, बहावलपुर और झंग में इंजेक्शन लगने से बीनाई मुतासर होने वाले 10 मरीज सामने आ गए। बहावलपुर में इंजेक्शन से एक शख्स और मुल्तान में 7 अफराद की बीनाई मुतासर हुई। झंग के मुतासरा 3 मरीज भी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। इंजेक्शन की पैकिंग में कोई मसला था या दर्जा हरारत का ख्याल नहीं रखा गया, तहकीकात जारी। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है इंजेक्शन को ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे। कमेटी के हतमी रिपोर्ट सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेचने वाला, लगाने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी जो जिम्मेदार होगा सबका एहतसाब होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका। सज़ा मुअत्तल होने के बाद वो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो अडियाला जेल रखे जाते हैं। फिर चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल क्यों रखा गया है? यूं ना हो कि साबिक वज़ीर आज़म को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलतों से महरूम रखा जाए। ये बात तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। साइफा केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की इन कैमरा समाअत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा केस का रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गिरफ्तार। दुबई जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एंटी करप्शन हुकाम ने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ तामीरात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर रोका। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था। एंटी करप्शन तर्जुमान के मुताबिक खावर मानिका पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर की। खावर मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की ज़मीन पर काबिज है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। सुपरिटेंडेंट अटक जेल की चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से मुआज़रत। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 2 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत में पेश खत में सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात के बायस अदालत नहीं ला सकते। अदालत में पीटीआई के वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई का मामला अब अटक जेल का नहीं बल्कि अडियाला जेल का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा का सबके लिए पैगाम। मुकदमात में इल्तवा ना देने से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा जहन से बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तवा देने का तसव्वुर ख़त्म समझा जाए। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीकैन को नोटिस, अगली में दलाइल पर फैसला होगा। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेज़ात जमा करवाने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहां तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। वकील ने ज़मीन हवालगी के मुआहदे के खिलाफ केस में अदालत से दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी थी। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को आज भारतीय वीज़े जारी किए जाने का इम्कान। ICC की भारतीय बोर्ड को जल्द NOC जारी कराने की हिदायत। NOC मिलते ही वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड बुध की सुबह बरासत दुबई, हैदराबाद, दक्कन के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेड्यूल्ड है। चेयरमैन PC मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का इजलास।
इजलास में PSL के माली मामलात और मुआहिदों के साथ मुल्क में मुमकिन इलेक्शन के सबब इवेंट की तारीखों और वेन्यूज़ की तब्दीली पर भी गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है। वकील की फीसों से तंग आकर मुद्दई ने इंसाफ के हुसूल से तौबा कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुद्दई से पूछा कि वकील कहाँ हैं, जिस पर मुद्दई सिबगतुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत महंगे हैं, केस से तौबा करते हैं, कुछ फरीकों के खिलाफ केस वापस लेना चाहते हैं, कुछ फरीकों से सुलह हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुद्दई के तहरीरी बयान पर केस खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। राजिक संजरानी के वकील ने बताया कि राजिक संजरानी ने बतौर CEO कंपनी रिहाइश की दरख्वास्त दी जो मंजूर हुई। हुकूमत को रिहाइश का किराया सैंडेक मेटल कंपनी 2013 से अदा कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश रज़ाक संजरानी को अलॉट की। रज़ाक संजरानी ने 2013 से अब तक रिहाइश कैसे अपने पास रखी? जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिकॉर्ड समेत तलब। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। उमरता बंदयाल के फ़ोन पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद नाराज़ हो गए थे। अहम तफसीलात सामने आ गईं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई तो साबिक चीफ जस्टिस ने उन्हें ही फ़ोन करके उनकी राय मांग ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फ़ोन पर नाराज़ हो गए। कहा मेरे खिलाफ शिकायत आई है तो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं भेजा, इसके बजाय मुझे फ़ोन क्यों कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 5 सितंबर के फ़ोन पर अगले ही दिन ख़त लिखकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फरीकैन के खिलाफ तहरीरी केस दलाइल जमा करवा दिए। दरखास्त गुजार राजा आमिर अब्बास के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने दलाइल में कहा पार्लियामेंट आम कानून साजी से आइन के आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ के वकील जाहिद एफ इब्राहिम की तहरीरी दलाइल में कानून के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा पार्लियामेंट का बना कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है जिससे अदलिया के इख्तियार में कमी का नहीं बल्कि इजाफा हुआ है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद नैब रेफरेंसेस के रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला जारी। नैब ने अब तक 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया है। नैब की जानिब से 36 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवाना बाकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्जाम में 2 फोरम्स पर कार्रवाई को चैलेंज किया था। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में $1 ₹1.06 सस्ता होकर $290.70 का हो गया। 14 दिन में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $16.40 की कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर $293 का हो गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद की मुजाहिद कॉलोनी से 1 माह से लापता माँ बेटे की लाशें घर के अंदर ही कुएं से मिल गई। वाक़े में मुलव्विस घर का चौकीदार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद लाशों की निशानदही की। माँ और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार, एक और मफरूर है। मुलजिमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियाँ चोरी की, एक बेच दी। खातून की बेटी ने पुलिस में माँ और भाई के लापता होने की दरख्वास्त जमा करवाई थी और बताया था कि घर से दोनों गाड़ियां भी गायब हैं। सरगोदा के नवाही गांव में पसंद की शादी करने वाली 25 साल की लड़की को अगवा के 1 घंटे बाद बाजियाब कर लिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि अगवाकार पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे।
सिंध हाई कोर्ट सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मतलूब हम्माद सिद्दीकी समेत 3 मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर बरहम। मुल्जिमान के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कराची में 4000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, कई में आग बुझाने के आलात नहीं। फैक्ट्रियां मुनाफा कमा रही हैं मगर मुलाजमीन महफूज नहीं। चीफ सेक्रेटरी सिंध से हिफाजती इंतजामात, लेबर कवानीन पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब हो गए। DPO सियालकोट के मुताबिक इमरान रियाज को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया है। इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को 3MPO के तहत गिरफ्तार और 12 मई को डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद इमरान रियाज प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चले गए थे। हुकूमत का निजकारी से कबल तंजीमें नौ करके PIA की साख बहाल करने का फैसला। PIA इंतजामिया ने तंजीमें नौ के लिए फर्म्स की दरखास्तें 6 अक्टूबर तक तलब कर ली। PIA तर्जुमान के मुताबिक कॉर्पोरेट और लॉ फर्म्स PIA की तंजीमें नौ का प्लान मुरतब करेंगी। कीरथर में आईबैक्स की अमवात की वजह क्या है, आज रिपोर्ट सामने आने का इम्कान। मकामी अफराद का कीरथर में कल मजीद 4 आईबैक्स की अमवात का दावा। डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि आईबैक्स की मौत की वजूहात जानने के लिए नमूने लैब भेजे थे। पहाड़ों में छोटे तालाबों का पानी आलूदा होने का शुबा था। कीरथर की पहाड़ियों पर हालिया दिनों में बारिशों से पानी कुदरती तौर पर साफ हुआ है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरां वज़ीर आला ने कहा, मंसूबे की तकमील से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इससे कबल निगरां वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सफ़ीर से मुलाकात की। जापानी सफ़ीर ने निगरां वज़ीर आला पंजाब को सूबे में तरक्याती कामों में तकनीकी मावनत की यकीन दहानी करवाई। जो असातिज़ा 1 साल से गायब हैं उनको फारिग करें, डेटा मुरतब करके कार्रवाई करें। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत। स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, असातिज़ा की सिर्फ हाज़िरी काफ़ी नहीं, तलबा की तरबियत और पढ़ाना भी आना चाहिए। असातिज़ा के इंतखाब को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। पिछले 3 दिन से क्लासेस का कुछ पता नहीं और अभी भी नहीं पता आगे क्या होगा। फीसिस वगैरह की वजह से बाइकआउट किया हुआ है टीचर ने। हमारी एक आध क्लास हो रही है लेकिन बाकी नहीं हो रही। अल्टीमेटली तो तलबा का ही नुकसान है ना। जामिया कराची में असातिज़ा का तदरीसी अमल का बॉयकॉट आज 10वें रोज़ भी जारी। तलबा परेशान। असातिज़ा का तनख्वाहों में इजाफे, MPhil और PhD फीस माफ़ करने का मुतालबा। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद का कहना है, असातिज़ा को मुज़ाकरात की दावत दी थी मगर वो नहीं आए। जिला चमन और किला अब्दुल्ला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम पेशीन की 6 यूनियन काउंसिल्स में भी चलाई जा रही है। खुसूसी मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन A के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होगी। बूरेवाला में मजदूरों का 100 किलोग्राम गंदम की बोरी उठाकर दौड़ लगाने का मुकाबला। 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। 200 मीटर दौड़ में पोजीशंस लेने वालों को इनाम भी दिया गया। सऊदी वजारत खारजा की द हेग में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा, इस तरह के इक़दामात वाज़े तौर पर नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ऐसे इक़दामात इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली कार्रवाई में मंगल से अब तक 8 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सऊदी वफ्द का रवां हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा मुतवक्के। फ़लस्तीनी ओहदेदार के मुताबिक सऊदी वफ्द फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मुतासिर कुन कारकर्दगी न दिखा सके। स्विमिंग में कोई स्विमर इब्तदाई हीट से आगे न बढ़ सका। ताइक्वांडो में पाकिस्तानी एथलीट्स क्वालिफाइंग राउंड से आगे न जा सके। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल में GM बशीर फाइनल मेडल न जीत सके।
10 मीटर एयर राइफल में पाकिस्तानी शूटर्स क्वालिफायर्स में ही नाकाम हो गए। थोड़ी देर पहले आपने मंडी से नहीं करी था। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कोफ्ते भी बना के रखे हैं। ओए आई लव कोफ्ते यार। अच्छा, मतलब मुझसे नहीं करते? नहीं तुमसे नहीं करता। नहीं होगा तुम्हें जवानी में सीख के खुराक के खाएंगे। अरे लेकिन उन्हें तो नहीं पता ना कि उन्होंने जवानी में देसी की खाई। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे डिनर विद डार्लिंग ने खूब दाद वसूल की। फेस्टिवल में आज कुदरतुल्लाह शहाब की कहानी चंद्रावती को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।